सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आपने जो प्रतिज्ञा पाठ अभी तक समझाया गया है वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस पूरे पाठ को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पुनः देखते हैं और समझते हैं। इसके बाद हम लोग अपनी कॉपी में दिए गए कार्य को करेंगे। प्रतिज्ञा। एक बार की बात है, गांव में एक महात्मा जी आए। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगी से पूर्ण था। उनकी वाणी में ऐसा तेज था कि लोग उनके वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते थे। एक दिन महात्मा प्रवचन दे रहे थे, तभी एक आदमी वहां दौड़ता हुआ आया। मैला कुचैला, बढ़ी हुई दाढ़ी, लाल लाल आंखें, देखने से ही वह एक लुटेरा जान पड़ता था। सचमुच वह लुटेरा ही था। महात्मा के पैरों में माथा टिकाकर कहने लगा, महाराज, मैंने बहुत अपराध किए हैं, कई लोगों को लूटा है, यहाँ तक कि हत्याएं भी की हैं, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी से ऊब चुका हूँ। मैं भी शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ, अपने परिवार वालों के साथ रहना चाहता हूँ, मेहनत मजदूरी करके ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। महाराज, मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ, क्या कोई उपाय है? महात्मा ने ध्यान से उसकी तरफ देखा, फिर शांत और गंभीर वाणी में बोले, बेटा, तुम तो बहुत भले इंसान हो, तुम्हारे अंदर ये अवगुण कहाँ से आ गया? तुम लोगों को क्यों लूटते हो? महात्मा के स्नेहपूर्ण वचन को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल न सका। महात्मा फिर बोले, बेटा, तुम प्रतिज्ञा करो कि आज से तुम लूटपाट नहीं करोगे, ना किसी को सताओगे, ना झूठ बोलोगे। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। बोलो, क्या तुम ये प्रतिज्ञा कर सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज से मैं लोगों को लूटना छोड़ दूंगा। इस घटना के कुछ दिन बीत गए। एक बार फिर वही महात्मा कहीं पर प्रवचन दे रहे थे। उस समय वही लुटेरा पुनः वहां आया। महात्मा के चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैंने लूटपाट न करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन मैं उस प्रतिज्ञा को निभा नहीं पा रहा हूँ। लोगों को लूटना मेरी आदत सी बन गई है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी ये आदत नहीं जा रही है। क्या करूं? कृपा करके आप मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए, जिससे मैं अपने में सुधार ला सकूं। महात्मा थोड़ी देर तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताता हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें मेरे वचनों का पालन करना होगा। ये तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम भी नहीं है। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लुटेरे ने कहा। महात्मा बोले, तुम जितना चाहो लूटपाट कर सकते हो, दूसरों के साथ जैसा चाहो वैसा व्यवहार कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि हर दिन शाम को तुम्हें मेरे पास आना होगा और सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करना होगा। तुम्हें सच सच ये बताना होगा कि दिन भर में तुमने कौन कौन से गलत काम किए हैं। बोलो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? हाँ हाँ, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, लुटेरे ने कहा। महात्मा फिर बोले, अच्छी तरह से सोच लो, करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। क्या तुम सचमुच प्रतिदिन मेरे सामने आकर अपने गुनाह कबूल करोगे? हाँ महाराज, मैं प्रतिदिन आपके पास आकर अपनी गलती स्वीकार करूंगा। ये कहकर लुटेरा चला गया। इस घटना को बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह लुटेरा महात्मा के पास कभी नहीं आया। एक दिन महात्मा के एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज, वो लुटेरा फिर लौटकर नहीं आया? महात्मा बोले, अब वह कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब वह सुधर गया होगा। अपराध करना आसान है, लेकिन उसे सबके सामने स्वीकार करना बहुत कठिन है। कुछ समय बाद पता चला कि उस लुटेरे ने सचमुच लूटपाट करनी छोड़ दी थी। अब वह एक अच्छे इंसान की तरह जीवन बिता रहा है
हम जो भी प्रतिज्ञा करें उसका दृढ़ता से पालन करें। यही सुखमय जीवन का आधार है।